नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और हमने लास्ट सेशन के अंदर काफ़ी एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ एक ऑल टाइम हाई हमने ब्रेकआउट सक्सेसफुली एक बार क्लोजिंग दे दिया है। ओके, सो इसका क्या मीनिंग है कि हमने एक गैप अप दी ओपनिंग, उसके साथ ऑल टाइम हाई के लेवल भी निकाले और उसके ऊपर क्लोज भी हो गए हैं। सो इससे मार्केट की तेजी क्लियरली पता चलती है। और ये मार्केट की तेजी हमारी इंडिविजुअल नहीं है। अगर मैं डाउ का चार्ट दिखाता हूं आपको, तो डाउ के अंदर भी एक बहुत ही अच्छी तेजी बनी है। फ्राइडे का अगर मैं सेशन देखता हूं डाउ का, तो आपको क्लियर फॉलो अप बाइंग दिखती है 36,000 के ऊपर। ओके, सो हम 36,000 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहते थे, तो 36,000 तक एक कैंडल पहुंची थी। ओके, थर्सडे ट्रेडिंग सेशन की फ्राइडे सेशन की कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है, तो काफी एक अच्छा ब्रेकआउट है। और डाउ भी अब ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट एक बार अटेम्प्ट करने जा रहा है, जो कि आता है 37,000 पे। ओके, हो सकता है डाउ एक बार यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म कर दे, बट उसमें कोई चिंता की बात नहीं होगी। निफ्टी पे वापस आते हैं। इवेंट से पहले इतना स्ट्रांग एक बार रुझाव दिखाया है मार्केट ने। मेरे हिसाब से आगे आने वाले सेशन में मार्केट एक बार फिर से थोड़ी अपसाइड की मूव ट्राई करेगा। और जो भी ये पॉलिटिकल इवेंट है, ओके, हमें संडे को आइडिया आ जाएगा और उस हिसाब से मंडे को मार्केट रिएक्ट करेगा। अब मैंने पिछले 2 वीडियो में बोला हुआ है कि मैं सेम चीज़ दोहराऊंगा कि अगर कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देखने मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 पॉइंट नीचे खुल के गैप फिल करके, जो हमने देखा था ये फ्राइडे के सेशन का गैप फिल करके, फिर हम शायद रिवर्सल मार जाएंगे। और अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज आ जाता है, ओके, तो डेफिनेटली मार्केट डायरेक्ट 2450 से 500 के आसपास खुलना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, अभी दोस्तों आने वाले सेशन के लिए ट्रेड सेटअप कैसे बना सकते हैं, एक बार के लिए 20,300 इंपॉर्टेंट लेवल है और 20,300 पर ही खुलता है मार्केट। ओके, तो आप 5 to 10 मिनट वेट कर सकते हैं मार्केट सेटल होने को, और उसके बाद 20,300 के ऊपर है मार्केट, तो मेरे हिसाब से मार्केट 2450 का अटेम्प्ट करेगा। सर, अगर हमें कोई ज़्यादा ही एक चुनाव के अंदर ज़्यादा स्टेट्स में हम देखते हैं कि करंट गवर्नमेंट आते हुए दिखाई देती है, तो मार्केट डेफिनेटली खुश होता है उसमें। तो उस सिनेरियो में अगर कोई बड़ा गैप अप के चांसेस लग रहे हैं, या फिर नॉर्मल जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट पार्टिसिपेंट, उस हिसाब से भी रिजल्ट आता है, तो भी एक बड़ा गैप अप अगर होता है मार्केट में 2450 पे, तो उस सिनेरियो में आप एक बार के लिए अगर आप थोड़े डिफेंसिव ट्रेडर है या आप थोड़ा सेफ प्ले करना पसंद करते हैं, तो उसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एग्रेसिव है, तो डेफिनेटली 1 आवर के बाद अगर आप देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी फिर भी होल्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर वापस एक कंटिन्यू मूव अपसाइड की फिर आप प्ले कर सकते हैं। ओके, बट इस सिनेरियो में डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड ही लग रही है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी फाइनली ओके ब्रेकआउट एक बार देने के लिए एकदम तैयार हो चुका है। सीएनएच का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने दे दिया है। 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी क्लियर आउट हो जाएगा। हम 2 गैप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, मैंने 1 और 2 मार्क कर दिए हैं। मेरे हिसाब से 45,000 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी। ओके, अगर गैप अप के साथ भी निकलता है, तो 45,500 का गैप फिल होना चाहिए, 45,800 का भी गैप फिल होना चाहिए आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर। डाउन साइड की अगर हम बात करें, तो डाउन साइड हम बैंक निफ्टी पे हम ज़्यादा इसको डिस्कस ही नहीं कर रहे। जब बैंक निफ्टी इस लेवल में भी फंसा हुआ था, जब आरबीआई ने न्यूज़ अनाउंस की थी, उसके टाइम पे भी हम एक बार चॉपीनेस होने के ज़्यादा चांसेस थे, तो डाउन साइड नहीं देख रहे थे। सिमिलरली अभी भी वही सिनेरियो होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी फिलहाल लेगार्ड इंडेक्स है और बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ है। और सिमिलरली एक बैंकिंग, हम बोल सकते हैं एक फिनेंशियल काउंटर हमने लिया हुआ है आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए, जिस पे चार्ट स्टडी करेंगे। बट ओवरऑल इस पर डाउन साइड का उतना हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। डाउ की अगर हम बात करते, तो ये जो फॉलो अप मूव आप देख सकते हो। ओके, अगर मैं इसको कैंडल को नेम कर दूं, फर्स्ट कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिया, सेकंड कैंडल जिसने फॉलो अप मूव दी, तो बॉन्ड यील्ड को हम देखते हैं तुरंत, और बॉन्ड यील्ड के अंदर काफ़ी एक अच्छा शार्प कट दिखाई दिया है। वही चीज़ डाउ के चार्ट पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा पॉजिटिव माहौल बना हुआ है ग्लोबल सिनेरियो में। ओके, आप सारे ही मार्केट देखेंगे तो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, डाउ की तेज़ी का। हमारे मार्केट ने भी फाइनली ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दिया है।
ओवरऑल मेरे को लगता है कि हमारा मार्केट थोड़ा सा फिर भी अंडर परफॉर्म कर रहा है यूएस मार्केट के सामने। जिस हिसाब से यूएस मार्केट ने शार्प रैली दी है, हम थोड़े अटक अटक के ऊपर आए हैं। लास्ट के 3 दिन में अच्छा रिकवर अच्छा एक डिस्टेंस तय किया है निफ्टी ने। ओके, मंडे के डाउ फ्यूचर्स अच्छा खासा हमें सिग्नल बता देंगे। मंडे के डाउ अगर और डाउ फ्यूचर्स और ऊपर जा रहे होंगे तो डेफिनेटली हमें फायदा देखने मिलेगा। ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट भी पुल बैक देने में फेल हो रहा है। नीचे आते आते जो भी ये पुल बैक के अटेम्प्ट बन रहे हैं वो सारे सेलिंग के प्रेशर में फॉल हो रहे हैं। अभी ब्रेंट मेरे को लगता है कि 73 से 72 का जो नेक्स्ट एरिया आएगा वहां तक एक बार जाने की ट्राई कर सकता है। सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है हमें। और साथ ही साथ अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो इसमें भी पुल बैक के अटेम्प्ट्स बन रहे हैं, लेकिन ये लोअर लो लोअर हाई के साथ ही फेल हो जाते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। हमने कुछ काउंटर डिस्कस किए थे। बाय द वे, एक पावर का काउंटर हमने जो चार्ट स्टडी किया था उस हिसाब से उसने परफॉर्म अच्छा किया है। मैं अगर एनटीपीसी की बात करूं तो एनटीपीसी पे एक रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था और हमने पढ़ा है कि अगर रेक्टेंगल फॉर्मेशन चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट देता है तो उसका जो डिस्टेंस है ए टू बी सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, उसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो हम यहाँ पे अगर प्लॉट करके देखें तो ऑलमोस्ट वी आर देयर एट द टारगेट लेवल्स। और इस चार्ट स्टडी ने एक अच्छा काम किया है। लेकिन इसमें देखने वाली ये बात होगी दोस्तों, हम लोग काफ़ी लोग ब्रेकआउट पे हम तुरंत एक बार इसके अंदर ऐसे टाइप के चार्ट पैटर्न पे पोजिशनिंग तो क्रिएट बना लेते हैं, पोजिशन बना लेते हैं, बट उसके बाद आप देखो 1 2 3 4 5 6 to 7 डेज ये एक छोटे प्राइस बैंड में था और लास्ट के 3-4 दिन के अंदर इसने मेजर हमें मूव दिया। इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमको मेजर इस काउंटर ने एक अच्छा अपसाइड मूव दिया है। तो इस वजह से हमें अपना डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। ओके, और चार्ट पैटर्न पे अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप देखें तो यहाँ पे मल्टीपल छोटे छोटे डोजी कैंडल थे नियर अबाउट ब्रेकआउट जोन। तो इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं था, लेकिन हमने वीडियो के अंदर चार्ट जब स्टडी कर रहे थे हमने इसके अंदर बाकी जो सेक्टर की मूव्स हो रही थी वो टाइम पे कंपेयर करके एक अच्छा इसके अंदर सेटअप देखा था। अभी सिमिलरली हमने पिछले सेशन में कुछ काउंटर डिस्कस कर रहे थे, एक बार उस पर हम गो थ्रू करते हैं। आईबुल हाउसिंग पहले हमने डिस्कस किया था। आईबुल हाउसिंग के अंदर ट्रिगर आया, लेकिन इसके अंदर फिलहाल सेलिंग देखने मिल गई। ओके, बट ओवरऑल ये सेलिंग अगर हम देखते हैं तो एज सच कोई नेगेटिव पैटर्न नहीं बना है दोस्तों। यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न जब बनेगा अब जब काउंटर 186 के नीचे जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गेल की, गेल ने एक अच्छा मूव दिखाया। गेल पे जिस हिसाब से मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से काफ़ी एक अच्छी मूव बनी है गेल के चार्ट पे। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, इसके अंदर भी एक रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है। ओके, रेक्टेंगल पैटर्न के बाद इसने 2 से 3 महीना साइडवेज ही बिताया है। उसके बाद ये जो मल्टी ईयर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हम देख पा रहे हैं, इस पे मूव आनी स्टार्ट हो गई। अब डेफिनेटली क्योंकि इवेंट था, पॉलिटिकल इवेंट है, इसमें पॉजिटिव न्यूज़ अगर निकल के आएंगी तो जो भी सारे अपसाइड जो भी चार्ट स्टडी पे अच्छे काउंटर लग रहे हैं वो सब और फॉलो अप अपसाइड मूव दिखाने चाहिए। एनएलसी इंडिया की बात करें तो इसके अंदर ट्रिगर अचीव हुआ, लेकिन सिमिलरली जस्ट लाइक आईबुल हम देख सकते हैं इसकी भी क्लोजिंग उसी तरीके से हुई, प्रीवियस कैंडल के हाई के अराउंड, नॉट हाई, प्रीवियस कैंडल के क्लोज के अराउंड नेक्स्ट डे की कैंडल का क्लोज हो गया। ओके, तो सेम एनएलसी इंडिया में भी देखने मिला इवेंट के कारण, बट स्टिल वी विल वेट, फॉलो अप बाइंग आने के काफ़ी चांसेस है। टीसीएनएस क्लोथिंग के अंदर जो ब्रेकआउट लेवल है वो थोड़े हाई लेवल पे है, हमने पहले से इसको अपने रेडार में रखा हुआ है। अब दोस्तों आगे आने वाले सेशन में नेशनल एल्यूमिनियम, ये एक काउंटर निकल के आता है। इस काउंटर के ऊपर हमने पहले भी आई थिंक सो इसके ऊपर स्टडी की थी। अभी वापस हम इसके ऊपर एक बार के लिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए देख रहे हैं। अब दोस्तों इसके अंदर अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है तो 95.25 का लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट तो हो ही चुका है, साथ ही साथ अगर 95.25 लेवल निकलता है तो आप ये स्विंग हाई देख रहे हो, ये 95 के अराउंड वाले स्विंग हाई ब्रीच हो जाएंगे। तो 95.25 के ऊपर डेफिनेटली इसके अंदर एक अपसाइड मूव बननी चाहिए जहाँ पे ये रिवर्सल मारते हुए दिखाई देगा चार्ट्स के ऊपर। तो नेशनल एल्यूमिनियम पे हम ध्यान रखेंगे आने वाले सेशन में। एफएनओ वाला काउंटर, बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बना दिया है बजाज फाइनेंस ने।
जैसे कि मैं बता रहा था एक फाइनेंशियल सेक्टर का काउंटर है, अगर हम देखें तो एक कप और उसका एक हैंडल बनते हुए फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया है। मैं वेट कर रहा था इसके ब्रेकआउट के बाद के फॉलो अप मूव आने का। 1700 लेवल इंपॉर्टेंट है, 1700 का लेवल जैसे ही पार करेगा आने वाले सेशन में मेरे हिसाब से इसके अंदर मूव बनते हुए दिखाई देनी चाहिए एक अपसाइड की, जिस हिसाब से सीएनएच पैटर्न के हमें मूव दिखाई देते हैं। सीएनएच कंटिन्यूएशन पैटर्न बना हुआ है। कैश काउंटर के अंदर वेरॉक इंजीनियरिंग का काउंटर हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक ब्रेकआउट मिला था वॉल्यूम के साथ, उसके बाद ये साइडवेज हो गया तो वॉल्यूम डिक्लाइन आप देख सकते हो। अब वापस से ये अपने एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट का अटेम्प्ट कर रहा है। दोस्तों अगर हम फ्लैग पैटर्न की बात करते हैं तो फ्लैग पैटर्न के अंदर एक पोल दिखाई देता है और उसी के साथ ही साथ हम देख सकते हैं इसके अंदर क्लियर फ्लैग की बॉडी के अंदर काउंटर ने हेल्दी 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन बिता लिए हैं। ओके, अब आगे आने वाले सेशन के अंदर हमें 585 लेवल के ऊपर ये काउंटर जाते हुए दिखना चाहिए। 585 के ऊपर जैसे ही जाएगा वैसे हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए फ्लैग पैटर्न का, जिसके अंदर हम पोल का डिस्टेंस हम मेजर कर पाएंगे। अब इसके अलावा एक और कैश सेगमेंट का जो काउंटर अच्छा दिखाई देता है, ये तो हो गया ब्रेकआउट काउंटर। ये एक रिवर्सल काउंटर अच्छा एक दिखाई दे रहा है जो है लिंडे इंडिया का, जिसके अंदर एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाई दिया है। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ था, उसके अगले दिन ही एक डोजी कैंडल बन के सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई, क्योंकि काफ़ी बड़ी हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम बार काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। सो ऐसा लग रहा है यहाँ पे सेलिंग ऑब्जॉर्ब हो गई और नेक्स्ट दिन गैप अप ओपनिंग के साथ एक मारूबोजू कैंडल मिली, बुलिश मारूबोजू क्लोज कैंडल हमें देखने मिली और उसके बाद इसने अपने जो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन था उसके नियर अराउंड क्लोजिंग दे दी। तो मेरे हिसाब से अगर ये काउंटर 6050 का लेवल ब्रीच करेगा तो वापस से एक बार ये रिवर्सल दिखा सकता है। तो इस काउंटर को भी हम अपने रडार पे रखेंगे। ओके, और 2 एफएनओ साइट के चार्ट्स, 2 कैश काउंटर के चार्ट। ओके, और फिर हम देखते हैं कि मार्केट किस हिसाब से रिवॉल्व करता है अराउंड दी न्यूज़ फ्लो जो संडे को आएंगे। ओके, और उसको कोई ऐसा सच प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता, इसके लिए वो फैक्टर पे हम ज़्यादा गौर नहीं कर रहे। डाउ पे ज़्यादा गौर कर रहे हैं क्योंकि डाउ का कोरिलेशन हमको पता है कि निफ्टी के साथ किस हिसाब से चल रहा है। ओके, और फाइनली दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, नए हैं हमारे चैनल पे, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।